सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी आर कवरिंग टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जैसे ही आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा दैट वी आर कवरिंग टुडे अ शॉर्ट वीडियो जो कि प्योरली नीट के ऊपर है। ठीक है, बिकॉज 5 मई को आपका जो है वो एग्ज़ाम है नीट का। ठीक है, 5 मई दैट इज संडे। सो आई होप आपने सारी तैयारी जो है वो कर ली होगी। मगर अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये है कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड कि वो लोग क्या पढ़ें। ठीक है, सो यहाँ पे तभी मैं आपके लिए क्रिस्प वीडियो लाया हूँ ताकि यू हैड अ आइडिया कि व्हाट शुड यू डू इन योर लास्ट couple of days. Okay, so without wasting any time, starting with the video. Okay, so मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि अगर तो ये बुक आपके पास है और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ दोस्त कैंडिडेट्स विच आर वेरी यू नो डेडिकेटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशन, तो उनके पास तो ये बुक होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बुक है और मैं मान रहा हूँ कि आपके पास है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 90% पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, वो यहाँ से आने वाला है। अब इसका बहुत लोग अलग मतलब निकाल सकते हैं कि क्या हूबहू क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। नहीं, सी, when you are preparing for कॉम्पिटिटिव पेपर लाइक नीट और जेई, तो मुझे लगता है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज हैं या क्वेश्चन जो है उसकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है। जैसे मैं कूलम्स लॉ की अगर एग्जांपल लूं, ठीक है ना, कूलम्स लॉ के बेस के ऊपर आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बना के दे सकता है। ठीक है ना, तो अगर वही कॉन्सेप्ट यूज करके अगर आप 5 से 6 क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, सो मेरे अकॉर्डिंग वो सब सेम है। ठीक है, सो 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कम फ्रॉम हेयर। अब वो कौन सी बुक है? सो आई टेल यू, दैट बुक इज नन अदर देन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बहुत सारे बच्चों को शायद से ये पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, पी वाई क्यूज, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जिस मर्जी लेवल का हो, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और आपका ये जो पेपर है नीट का, जिसमें यू हैव टू टेकल 200 क्वेश्चंस, ठीक है ना, करने आपको 180 ही है, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां की प्रोबेबिलिटी जो है प्रीवियस ईयर से आने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड दैट बुक ऑल्सो क्लेम, देखिए 90% यहाँ से जो है वो पेपर आता है। ठीक है, अब पेपर जो है वो पूरा जो है वो सेम नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सेम होने वाला है। ठीक है ना, अब ये बुक पढ़ के आपको फायदा क्या होगा? लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से यूज करके जो है वो एनटीए ने डाले हैं। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मेरे को लगा वो क्या है कि बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज आप लेते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट आप देते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया होता है, ए बी सी या डी। डिटेल सोल्यूशन बहुत कम में होता है, जिसमें होता है वेरी गुड। मगर इस बुक में आपको डिटेल्ड जो है वो वर्जन मिलेगा, किसका? सॉल्यूशंस का। ठीक है ना, ताकि आप, अब कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन में जब आप गलत मार्क करते हो, ठीक है ना, अब उसका जब डिटेल सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है, आपको दो कॉन्सेप्ट्स जो है वो आएंगे। एक तो जो सही कॉन्सेप्ट होगा उस आंसर का, मतलब कि उस क्वेश्चन का, एक वो आएगा, और एक गलत आपके दिमाग में जो था वो निकल जाएगा, तो आपके दो फायदे हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि इसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो ए टू जी कवर है। ठीक है ना, सब के सब टॉपिक्स जो है वो उसमें कवर्ड है। ठीक है ना, कोई भी टॉपिक छोटा नहीं है। या मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बट केमिस्ट्री बायो के लिए भी सेम है। ठीक है ना, और लास्ट इंपॉर्टेंट डेज में आपकी रिवीजन के लिए दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब लास्ट में आप कुछ डेज बचे हैं, आप नया कुछ तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना, सो मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने प्रीवियस ईयर हो सकते हैं वो लगाइए। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर लगाने का आपका एक और चांस ये बढ़ जाएगा कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा जब आप रियल में एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 180 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट होंगे।
लैंग्वेज, फिर से वही बोलो, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है इन केस ऑफ अगर न्यूमेरिकल पार्ट है तो, या कोई कॉन्सेप्ट पार्ट है तो, ठीक है ना। मगर जो क्रक्स है इस क्वेश्चन का वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कूलम्स लॉ की एग्जांपल दी है, ठीक है ना, सेम रहेगा, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप, और देखिए अगर कोई डेडिकेटेड स्टूडेंट है, कोई जिसने पूरे अच्छे से एक दो या कितने भी साल जो है तैयारी की है, उसने ये बुक पहले से ही पढ़ रखी होगी, और मैं आपको फिर से, अगर आपने ये पहले से पढ़ रखी है, तो मेरा ये मानना है कि अभी आपको इसको ही रिवाइज करना होगा डे एंड नाइट, ठीक है। अगर आप जो है वो दिन में 10 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे जितने भी पढ़ रहे हैं, यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और जितने एमसीक्यूज हैं उतने लगाने की कोशिश करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 36 ईयर्स के हैं, ठीक है ना, 2000 सॉरी 1998 से लेके 1994 से लेके पता नहीं, ठीक है ना, तो 38 ईयर्स के हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सारे लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास अभी टाइम कम है, ठीक है ना, अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो आप जो है वो 2005 से या 2006 से आप 2023 तक के जो है वो क्वेश्चंस प्लीज लगाइए। इफ यू वांट टू स्किप द क्वेश्चंस, आप 2006 से जो पहले आए हैं, 1998, 9, 2001, 2, 3, 4, 5, आप स्किप कर सकते हैं। 2006 के बाद से और 2023 तक के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अगर इसमें भी आपको फिल्टर चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि 2011 से लेके 2023 तक के तो भैया एटलीस्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। अब इसका फिल्टर आगे कोई नहीं है, ठीक है ना, इसके बाद कोई नहीं है, ठीक है। 2011 से 2023 अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हैं, टाइम है आपके पास, आपने ये बुक अच्छे से पढ़ रखी है पहले से भी, तो आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है किसी भी कारण के लिए, तो आप 2006 से 2023 लगाइए, और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी आप कॉन्सेप्ट्स भी तैयार कर रहे हैं, तो आपको 2011 के बाद से 2023 तक के पेपर जो है वो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। सो ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन या लास्ट कपल ऑफ डेज के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज पे ध्यान देना है, नथिंग एल्स। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ लोग बोलेंगे कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मंगवाना चाहते हैं, अभी मंगवाइएगा मत, क्योंकि टाइम निकल गया है। तो डाउनलोडेबल है शायद से, मगर वहां पे आपको आई थिंक 2023 के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक डाउनलोडेबल भी है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये बुक कर सकते हैं डाउनलोड, आपको आराम से मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डालिए पी वाई क्यूज ऑफ नीट, ठीक है ना, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज जल्द से लगाने की कोशिश करिए, और आई होप आप लोगों का जो है एग्जाम इसकी वजह से अच्छा जाएगा। So that's it from this video. Thank you. Have a nice day.